संसाधनों के प्रकार। संसाधन कोई भी भौतिक पदार्थ जो हमारे आसपास के वातावरण और वायुमंडल का भाग है और लोगों की आवश्यकता पूरी करता है, उसे संसाधन के रूप में जाना जाता है। संसाधनों को व्यापक रूप से प्राकृतिक संसाधनों और मानव संसाधनों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जिन्हें आगे और श्रेणियों और उनकी उप श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। संसाधनों के प्रकार। संसाधनों को प्रमुख रूप से उत्पत्ति, समाप्यता, स्वामित्व और विकास के स्तर के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। आइए हम विस्तार से इन पर चर्चा करें। एक, उत्पत्ति के आधार पर। जैव और अजैव दोनों संसाधन इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। जैव संसाधनों में जीवित वस्तुएं और सजीव प्राणी शामिल हैं, जैसे कि मनुष्य, पौधे आदि। जबकि अजैव संसाधनों में निर्जीव वस्तुएं शामिल हैं, जैसे कि चट्टानें। दो, समाप्यता के आधार पर। नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य दोनों संसाधन इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। नवीकरण योग्य संसाधनों को भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा उत्पादित किया जा सकता है। सौर और पवन ऊर्जा, वन और जल ऐसे संसाधनों के उदाहरण हैं। वहीं दूसरी तरफ अनवीकरण योग्य संसाधनों को इतनी आसानी से नहीं बनाया जा सकता है और उनके बनने में लाखों वर्ष लग सकते हैं। धातु और जीवाश्म ईंधन ऐसे संसाधनों के उदाहरण हैं। तीन, स्वामित्व के आधार पर। तीन, स्वामित्व के आधार पर। व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, व्यक्तिगत संसाधन भूमि, भूखंडों और घरों आदि के रूप में व्यक्तिगत स्वामित्व में होते हैं। बागान, कुएं और तालाबों में पानी भी इन संसाधनों के कुछ उदाहरण हैं। सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन कुछ लोगों के समूह या हम समुदाय या समाज कह सकते हैं के स्वामित्व में होते हैं। सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल, शमशान भूमि, खेल के मैदान इन संसाधनों के कुछ उदाहरण हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, राष्ट्रीय संसाधन किसी विशेष राष्ट्र से संबंधित संसाधन होते हैं। राष्ट्र की सड़कें, नहर, रेल मार्ग और हवाई अड्डे आदि इन संसाधनों के कुछ उदाहरण हैं। अंतरराष्ट्रीय संसाधन अंतरराष्ट्रीय संसाधनों पर नियंत्रित होते हैं। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के 200 समुद्री मील से परे महासागरीय संसाधन इन संसाधनों के उदाहरण हैं। चार, विकास के स्तर के आधार पर। संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार और संचित कोष इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। संभावी संसाधन किसी क्षेत्र में विद्यमान होते हैं, लेकिन उस क्षेत्र के लोगों द्वारा उपयोग नहीं किया गया होता है। गुजरात और राजस्थान जैसे भारत के कुछ राज्यों में सौर और पवन ऊर्जा का अभी तक विकास नहीं हुआ है, जबकि इसे विकसित किया जा सकता है। सर्वेक्षण पूरा करने के बाद विकसित संसाधनों की गुणवत्ता और मात्रा उपयोग के लिए निर्धारित की जाती है। उदाहरण के लिए, भारत में कई मिलियन टन कोयला संसाधन है। भंडार संसाधन हमारे पर्यावरण में पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है, लेकिन हम उनका उपयोग करने की सर्वोत्तम तकनीकों से अवगत नहीं है। उदाहरण के लिए, जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, लेकिन लोगों को यह नहीं पता है कि इस हाइड्रोजन का उपयोग कहां और कैसे किया जाए। जैसा कि नाम से पता चलता है, संचित कोष का अर्थ भविष्य के उपयोग के लिए सामग्री आरक्षित करना है, यानी उनका उपयोग शुरू नहीं हुआ है। बांधों में जल और वन संचित कोष के उदाहरण हैं।